एक बार देवराज इंद्र और नारद मुनि आपस में बातें कर रहे थे। नारद मुनि ने कहा, इस बार तो ब्रिजवासी बहुत जोरों से तैयारी कर रहे हैं आपकी पूजा करने के लिए। इस बार तो वो अच्छी फसल के लिए आपकी ही पूजा करेंगे। इंद्र बहुत खुश होते हैं। उधर गांव वाले भी इंद्र की पूजा की तैयारी करने लगते हैं और आपस में चर्चा करते हैं कि कैसे इस बार उन्हें खुश किया जाए। उधर एक बालक आता है और कहता है, आप लोग इंद्र की पूजा क्यों करना चाहते हैं? आपको तो हमारे गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारी गायों को कितना चारा मिलता है और उससे हमारी जीविका चलती है। दूध, दही ये सब हम बेच के कितना अपना खाना पीना चलाते हैं। गांव वाले ये सोचकर कहते हैं कि बालक सही कह रहा है। ये सारी बातें इंद्र को नारद मुनि आकर बताते हैं कि इस बार गांव वाले आपकी पूजा नहीं करने वाले। ये सुनकर इंद्र को बहुत गुस्सा आता है। ऐसे कैसे नहीं करेंगे? उन्होंने मेरी पूजा करने से इनकार कर दिया। अब मैं उनके गांव में इतनी बारिश करूंगा कि सारी फसलें तबाह हो जाएंगी और साथ में उनका गांव भी डूब जाएगा। अगले दिन गांव वाले गोवर्धन पर्वत के सामने इकट्ठा होकर पर्वत की पूजा करने लगे। तभी इंद्र ने मौसम को घनघोर बादलों से भर दिया। बिजली कड़कड़ाने लगी, लेकिन गांव वाले अपनी पूजा मग्न से कर रहे थे। उन्होंने कहा, बारिश होती है तो होने दो, हम पर्वत की पूजा करके ही उठेंगे। यह सारी बातें नारद मुनि सुनते हैं और जाकर इंद्र को बताते हैं। अरे देवराज, इस बार तो ब्रजवासी आपकी पूजा नहीं करेंगे, वो तो पर्वत की पूजा कर रहे हैं। ये तो आपका घनघोर अपमान हुआ। अब आप क्या करेंगे? आपकी तो कोई इज्जत नहीं हो रही है। इंद्र ये सारी बातें सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और कहते हैं, उस गांव वालों की इतनी हिम्मत, उन्होंने मेरा अपमान किया। क्या वो जानते नहीं मैं देवराज इंद्र हूँ, इस स्वर्ग का देवता, इस स्वर्ग का राजा। अब मैं उनको मजा चखाता हूँ और पूरे गांव में घनघोर तबाही लाता हूँ और बारिश से पूरा गांव डुबोता हूँ। तभी गांव में अचानक से तेज बारिश होने लगी, लेकिन गांव वाले अपनी पूजा संपन्न करने के बाद ही उठना चाहते थे। लेकिन अचानक से आंधी तूफान, चारों तरफ बिजलियां कड़कने लगी। सारे भागने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ, भागो भागो, घनघोर बारिश हो रही है, भागो। तभी बालक पीछे से आता है और कहता है, अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? पूजा छोड़कर पूजा करके जाइए, ऐसे कैसे जा रहे हैं आप लोग? रुक जाइए। लेकिन कोई भी उस बालक की बात नहीं मानता, क्योंकि सब बहुत घबरा चुके थे और डर रहे थे। इतनी बारिश अचानक से आने से उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उस बालक ने चमत्कार किया और गोवर्धन पर्वत को अपने हाथों पे उठा लिया और कहा, अब सारे गांव वाले इस पर्वत के नीचे आ जाइए। सारे गांव वाले ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए और सब उस पर्वत के नीचे आ गए। नारद मुनि ये सारी बातें इंद्र को जाकर बताते हैं कि एक छोटे से बालक ने अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर सब गांव वालों को बचा लिया है। इंद्र को ये सोचकर बहुत आश्चर्य होता है। वो बोलते हैं, मैं खुद जाकर देखूंगा कि कौन है वो छोटा बालक। उधर छोटा बालक गांव वालों को समझा रहा था कि आप लोग मत डरिए, ये पर्वत हमारी इस बारिश और आंधी तूफान से रक्षा करेंगे, आप लोग आराम से बैठ जाइए। इंद्र नारद मुनि से कहते हैं, कौन है ये बालक जो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है और एक छोटी सी उंगली से इस पर्वत को उठा रखा है? तब नारद मुनि कहते हैं, ये कोई और नहीं, स्वयं नारायण है। ये नारायण का अंश है, ये श्री कृष्णा है। तब श्री कृष्ण अपने असली रूप में आते हैं और इंद्र को अपनी गलती का एहसास होता है। नारद मुनि और इंद्र दोनों अपने कान्हा से माफी मांगते हैं। तब से ही गोवर्धन की पूजा होने लगी।